हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आपकी आ चुकी है। फाइनली आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब होने वाली है ये आपका आ चुका है। आप देख ही रहे हैं, इस पर बहुत विवाद चल रहा था। कल एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन को लेकर अपडेट आई थी, लेकिन अभी फाइनल हो गई है कि आपकी डेट कब है एग्ज़ाम की, वो हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है और एक नोटिस भी निकला है। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है नोटिस। वो सिर्फ टीआरई 3 नहीं बल्कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी वो नोटिस है। अभी हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो अब जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ था उसके ऊपर भी पूरी तरीके से संकट के बादल छा गए हैं। जी हाँ, अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है, सिलेक्शन होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया गया है। और उसको लेकर एक कोई गर्ल है, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी करी थी, लेकिन अभी हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम डिटेल इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम वही अपडेट देख लेते हैं जो कि आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के लिए है। और ये देखिए नोटिस जो है जारी किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या नोटिस में क्या आया है। शिक्षा विभाग बिहार पटना आदेश, ठीक है, डेट आप देख ही सकते हैं 15/5/2024। तो यहाँ पर देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर से हम इसको देख लेते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को अधो हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ था बीपीएससी टीआरई में, वो है ये आवेदिका। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा और सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि देखिए यहाँ पर से ये कोई आवेदिका है, इनका सिलेक्शन हो चुका है संस्कृत सब्जेक्ट में 6 to 8 में, लेकिन अभी इनको बाहर कर दिया है। तो आवेदिका ने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी कि मुझे बाहर कर दिया गया। और देखिए इनका कहना है कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा था, देखिए उसमें लिखा था पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा था कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हुआ है जो 55% से काफ़ी अधिक है। ये वही वाला डाउट हो गया आवेदिका को जो मैं आप लोगों को बहुत बार समझाती हूँ फ्रेंड्स, कि आपके अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। आप यहाँ पर देखिए इनके साथ क्या हो गया, सीटेट में 89 मार्क्स हैं, इनके 1 नंबर कम है सीटेट में, लेकिन जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है वो उन्होंने पास करा और अभी जो है बीपीएससी द्वारा इनको बाहर किया गया। तो इन्होंने अपील ये करी कि मेरे 89 मार्क्स हैं और जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि फीमेल्स को 55% अंक चाहिए, जबकि ये 55% सिर्फ बिहार की फीमेल्स के लिए है, ना कि अदर स्टेट की फीमेल्स के लिए। अब देखिए, और ये जो फीमेल है ना ये यूपी की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं। ये कह रही हैं कि आपने नोटिफिकेशन में दिया था कि सीटेट में 55% होना चाहिए और मेरे तो 55% से कहीं ज़्यादा मार्क्स हैं, तो मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है, इनका ये कहना है। अब देखिए आयोग क्या जवाब देता है। यहाँ पर आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन भी किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी की हैं, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आपका सीबीएसई द्वारा करवाया जाता है, इसके अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाता है। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के
निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। यहाँ पर ये कहा गया है कि सीटेट, यानी कि सीटेट में सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60% मतलब होता है 90 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यातव्य हो, यानी कि आपको समझ में आए कि बिहार राज्य के में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। ये जो 50% आरक्षण है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं को है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक, अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। आगे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया। इन्होंने कहा कि ये जो लाभ है ना, यानी कि सीटेट में 50% मार्क्स भी अगर आपके हैं तो आप बीपीएससी टीआरई में एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी अगर आपके ओनली 50% मार्क्स हैं। लेकिन ये जो 50% मार्क्स का प्रावधान है ये बिहार की फीमेल्स के लिए है, अदर स्टेट की फीमेल्स के लिए नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपको ये आरक्षण मिलेगा। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में उन्होंने ना क्लियरली ये लिखा है कि अगर आप बिहार से अदर किसी भी स्टेट से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, और अगर आप जनरल में काउंट होते हैं तो आप यही समझ सकते हैं कि आपके सीटेट में 60% मार्क्स अनिवार्य हैं। 60% यानी कि 90 मार्क्स। ठीक है, चूँकि आवेदिका राज्य के बाहर की निवासी हैं एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% छूट दे नहीं होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं और चाहे आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, आप सबको बिहार में जनरल में काउंट करते हुए सीटेट में 90 मार्क्स जो है कंपलसरी लाने होंगे। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ये यूपी की हैं, यानी कि अदर स्टेट की हैं, बिहार से बाहर की हैं और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, वो भी 1 नंबर कम है ओनली। अब आप में से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, आप में से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप एग्ज़ाम देने बिहार में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ना अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बिहार में एग्ज़ाम में और बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर अगर देखा जाता है कि आपके 90 से कम मार्क्स हैं तो आपको सीधे बाहर कर देंगे, जैसे कि ये इनको कर दिया है। एक ये फीमेल का एग्जाम्पल आपको दिख भी गया है। अब जब मैंने आपको वो वीडियो में समझाया था तो उसमें काफ़ी सारे तो पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं, अदर स्टेट की फ़ीमेल को भी 82 में ही पास मान लिया जा रहा है बिहार में। ऐसा नहीं था, इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियरली पहले भी बोल रही थी और अब तो आपके सामने ये प्रूफ भी आ चुका है। आई होप अब आप लोग इस चीज़ पर भरोसा कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस बार भी बीपीएससी टीआरई 3 में भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं बिहार से अदर स्टेट के और उनके 80 और उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं और आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम मत दीजिए। मैं तो आपको बिग नो बोलूँगी और हमेशा से बोलती आ रही हूँ टीआरई 1 से, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं। अगर अभी आप चले जाते हैं, सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो आप दे लेंगे। अगर सिलेक्शन हो गया बाद में आपको ही दुख होगा, सीधे आपको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा जैसे इन फीमेल स्टूडेंट को किया गया सिर्फ 1 नंबर की वजह से। ठीक है, आगे देखिए, वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या, ये देख लीजिए याचिका संख्या ये है, इसको पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए, देख लीजिए, अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। इनके द्वारा याचिका दायर कर दी गई थी। ये जो फीमेल है कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक रहा था सीटेट में, अब इन्होंने जो याचिका दायर की थी उसको इन्होंने अस्वीकृत कर दिया पटना हाईकोर्ट ने, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने सीधे सीधे यहाँ पर बोल दिया है। आप यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तवा, इधर आप देखिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इनके हस्ताक्षर भी आपको दिख जाएंगे। ये प्रतिलिपि भी आप देख सकते हैं, ज्ञापांक भी आप देख सकते हैं, पटना और डेट भी देख सकते हैं। ये कोई फर्जी चीज़ नहीं है,
ये रियल है, ऑथेंटिक है, और कल ही रात में ये नोटिस जो है आया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाए। जो भी कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हम बिहार से अदर स्टेट के हैं और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, एग्ज़ाम तो हम देने जाते ही हैं, फिर देखा जाएगा सोचकर जो लोग जाते हैं ना, बाद में आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो आपको ही दुख होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि आप दोबारा से पहले सीटेट की प्रिपरेशन करिए, सीटेट में 90 मार्क्स लाइए, उसके बाद बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्योंकि टीआरई तो जो है आपका साल में 2 बार हो रहा है। अभी टीआरई 4 आपका अगस्त में आने वाला है। अगर आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप सीटेट का एक बार और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जैसे इस बार सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट जो भी पास हो जाएंगे, 90 से ऊपर मार्क्स लाएंगे, वो टीआरई 4 में अपीयर हो जाएंगे अगस्त में। तो इसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। ये तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 आने वाले जितने भी टीआरई होंगे बिहार में, वहाँ सब जगह ये नियम लागू होगा और ये पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट होगा इस चीज़ को लेकर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी की क्वेरी को रिजॉल्व करने का। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जामिनेशन डेट का, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट अब आपकी पोस्टपोन हो चुकी है। पहले आपने देखा था वो जो नोटिस आया था सिर्फ रजनीश कुमार जी द्वारा हमें दिया गया था। वैसे भी उनकी इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अब जो है आज के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ क्लियरली निकल चुकी है। आप देख सकते हैं ये आज का ही न्यूज़पेपर है, पटना, सोमवार 20 मई 2024। ठीक है, देखिए तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में बदलाव हो सकता है। सूत्रों की माने तो 10 से 12 जून की बजाय अब 20 जून को लेने पर विचार चल रहा है। जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची भी मांगी गई है, लेकिन 4 जून के बाद ही अंतिम रूप से यह तैयारी होगी और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर क्लियर होंगे वो भी 4 जून के बाद ही डिसाइड करे जाएंगे। हेड टीचर, हेडमास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथियों में बदलाव किया गया है और इनकी परीक्षा 13 जून को होगी। हेड टीचर की और हेड मास्टर की परीक्षा 14 जून को है। प्राइमरी से लेकर +2 तक के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आयोजन में 3 से 5 दिनों तक का समय लगेगा। यानी कि पहले जो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का एग्ज़ाम कराने में लगभग 3 से 5 दिन आपके लग जाएंगे। अब देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें रेडी रहना पड़ेगा वहाँ पर 1-2 दिन स्टे करने के लिए, क्योंकि 3 से 5 दिन अगर पेपर चलता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 to 5 में भी फॉर्म फिलअप करा होता है, 6 to 8 में भी होता है, 9, 10th में भी होता है किसी का, तो आपका अब अलग अलग दिन एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ जाए। ठीक है, देखिए इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे टीआरई 3 में। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई तक आयोग टीआरई 3 का रिजल्ट देने का प्रयास भी करेगा यानी कि आपका रिजल्ट भी 15 जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि अगस्त में, ये देख लीजिए टीआरई 4 कब हो रहा है, अगस्त में होने वाले टीआरई 4 के संभावित तिथियों में यह कोई बदलाव नहीं चाहता है। कौन? आयोग, बीपीएससी चाहता है कि टीआरई 4 हम कब कराएं, टीआरई 4 हम अगस्त में ही कराएं। इसलिए आपका जो टीआरई 3 है वो 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है, 20 जून से पहले नहीं होगा, और 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है। 3 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी पूरी एग्जामिनेशन की प्रोसेस और उसके बाद जुलाई में आ जाएगा आपका रिजल्ट और उसके बाद अगस्त में हो जाएगा आपका टीआरई 4। ठीक है, तो ये अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 को लेकर, और आज ये न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, तो आप लोग अब भरोसा कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम तो काफ़ी कम है। अभी आपका मई आ गया है, जून भी आ जाएगा कुछ टाइम बाद। प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, साथ में जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारी डेली क्लासेस हो रही हैं सीटेट की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन्हें पसंद भी आ रही हैं, और सारी क्लासेस अप्रॉक्स 100 के यानी कि 1 लाख प्लस व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम ना वहाँ पर हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं।
आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।